महर्षि दयानंद सरस्वती जिस काल में वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय हिंदू समाज आकंठ अंधविश्वास में डूबा था। हिंदुओं के विभिन्न पंथों को मानने वाले भी आपस में खूनी संघर्ष करते थे। कुंभ के मेलों में पहले गंगा स्नान करने के लिए शैव वैष्णव साधुओं में ऐसी मारकाट होती थी कि अनेक मृत्युलोक सिधार जाते थे। अंग्रेज सरकार के सामने कुंभ मेला शांतिपूर्वक कराना एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए महर्षि दयानंद ने कठोर और कड़े शब्दों में आर्यावर्त में व्याप्त मतों का खंडन 11वें समुल्लास में किया। वास्तव में ऋषि दयानंद का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे चाहते थे जल्द से जल्द हिंदू वेदों की ओर लौटें। 11वें अध्याय में ही स्वामी जी ने तिलक छाप लगाने और उसका बड़ा महात्म्य मानने वाले संप्रदायों पर निम्न विचार व्यक्त किए हैं। यद्यपि मतांतरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है, तथापि उस मत में रहकर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता। अब जैसा वैष्णवों में फूट टूट भिन्न भिन्न तिलक कंठी धारण करते हैं, रामानंदी बगल में गोपी चंदन, बीच में लाल, नीमावत दोनों पतली रेखा, बीच में काला बिंदु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली कटारी के तुल्य और राम प्रसाद वाले दोनों चांदला रेखा के बीच एक सफ़ेद गोल टीका इत्यादि। इनका कथन विलक्षण विलक्षण है। रामानंदी लाल रेखा को लक्ष्मी का चिन्ह और नारायण के हृदय में मानते हैं। श्री कृष्णचंद्र जी के हृदय में राधा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं। एक कथा भक्तमाल में लिखी है। कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था। सोता सोता ही मर गया। ऊपर से एक काक ने विष्ठा कर दी। वह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी। वहाँ यम के दूत उसको लेने आए। इतने में विष्णु के दूत भी पहुँच गए। दोनों विवाद करते थे। यह हमारे स्वामी की आज्ञा है, हम यमलोक में ले जाएंगे। विष्णु के दूतों ने कहा, हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुंठ में ले जाने की। देखो, इसके ललाट पर वैष्णवी तिलक है, तुम कैसे ले जाओगे? तब तो यम के दूत चुपचाप होकर चले गए। विष्णु के दूत सुख से उसको वैकुंठ में ले गए। नारायण ने उसको वैकुंठ में रखा। देखो, जब अकस्मात तिलक बन जाने का ऐसा महात्म्य है, तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुंठ में जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य है? हम पूछते हैं, जब छोटे से तिलक के करने से वैकुंठ में जावे, तो सारा मुख के ऊपर लेपन करने या काला मुख करने या शरीर पर लेपन करने से वैकुंठ से भी आगे सिधार जाते होंगे या नहीं? ये सभी बातें व्यर्थ हैं। इसीलिए स्वामी जी ने 11वें अध्याय में आर्यावर्त में जितने मतांतर प्रचलित थे, सबकी समीक्षा वेद मतानुसार की है। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नई आर्यावर्त की कहानी आपको सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।